हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। मनसुख मर्डर केस में हर मिनट के साथ विस्फोटक बातें सामने आ रही हैं। अब 27 फरवरी की वो बातचीत सामने आ गई है जो मनसुख और उनके भाई विनोद के बीच हुई थी, यानी एंटीलिया के बाहर विस्फोटक वाली स्कॉर्पियो मिलने के ठीक 2 दिन बाद। इंडिया टीवी के पास उस बातचीत की सुपर एक्सक्लूसिव डिटेल मौजूद है। इस बातचीत के मुताबिक सचिन वाजे ने मनसुख से कहा था कि वो किसी भी हाल में पुलिस के सामने उसका नाम ना ले और ना ही ये खुलासा करे कि स्कॉर्पियो वाजे भी चलाते हैं। सचिन वाजे ने मनसुख हिरेन को यह भरोसा भी दिया था कि एंटीलिया केस की जांच वो ही कर रहा है और वो सब कुछ संभाल लेगा। मनसुख और उनके भाई विनोद के बीच जो बातचीत हुई उसकी रिकॉर्डिंग महाराष्ट्र एटीएस और एनआईए के पास है। इस बातचीत से साफ पता चलता है कि विनोद चाहते थे कि मनसुख पूछताछ के दौरान सचिन वाजे का नाम लें, लेकिन मनसुख ने ऐसा नहीं किया क्योंकि सचिन वाजे ने मनसुख को ऐसा करने से मना कर दिया था। हमारे संवाददाता अतुल भाटिया इस पर और ज्यादा बातचीत के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आ रही जो मनसुख की अपने भाई से बातचीत हुई है, इसमें क्या क्या है, जरा और डिटेल में बताइए। देखिए, ये 25 फरवरी को जिस तरीके से एंटीलिया के पास जिलेटिन की स्कॉर्पियो मिलती है, स्कॉर्पियो क्योंकि मनसुख की थी, और 27 तारीख को जब स्टेटमेंट होती है तो स्टेटमेंट को लेता है जहां पर सचिन वाजे जिस यूनिट के हेड थे वहीं पर ही ये स्टेटमेंट ली जाती है। जिसके बाद विनोद जो भाई है मनसुख का, वो ये पूछता है कि क्या नींद हो गई, क्या हुआ। मनसुख बताता है कि अब नहीं जाना पड़ेगा, सारा स्टेटमेंट हो गया है। विनोद ये पूछता है कि स्टेटमेंट में क्या लिखवाया, क्या ये गाड़ी सचिन वाजे भी चलाते थे, बताया है ना कि अपनी स्टेटमेंट, क्योंकि भाई है वो इसलिए पूछ रहा है। मनसुख बताता है कि ऐसा नहीं लिखवाया है, जिसके बाद विनोद ये पूछता है कि क्यों नहीं लिखवाया। इसके बाद मनसुख जवाब देते हैं कि सचिन वाजे ने कहा था कि वो गाड़ी चलाते थे, ये बात किसी को मत बताना, इस वजह से वह बात मैंने स्टेटमेंट में नहीं लिखवाई है। जिसके बाद विनोद द्वारा पूछता है कि तूने गलत लिखवाया है, इस पर कोई गड़बड़ी तो नहीं होगी ना। जिस पर मनसुख जवाब देते हैं कुछ नहीं होगा, साहब के पास ही पूरा मामला है। जिसके बाद विनोद पूछता है कि एटीएस वाले भी जानकारी निकालेंगे, यानी कि भाई जो है वो घबरा रहा है। तो मनसुख बोलता है कि साहब, यानी कि वो सचिन वाजे के लिए बोल रहा है कि इस पास ही सब पेपर है, साहब ही मेन है, अब कुछ नहीं होगा। तो जिस तरीके से मनसुख की गाड़ी वहां पर मिली थी, क्योंकि स्कॉर्पियो गाड़ी मनसुख की थी, उसके बाद जब ये निकलता है कि एड्रेस आखिर ये गाड़ी किसकी है, पता लगता है कि मालिक जो है वो मनसुख हिरेन है। उसके बाद उसकी स्टेटमेंट ली जाती है और इस स्टेटमेंट के बाद ही उसकी बात विनोद से होती है, जिसकी रिकॉर्डिंग, जिसके टेक्स्ट, सब कुछ जो है वो एनआईए के पास है। गिरफ्तारी जो है वो सचिन वाजे की हो चुकी है, अभी भी उससे पूछताछ चल रही है। कई अफसर जो है वो अभी एनआईए के ऑफिस पहुंचे, और इसके अलावा हुसैन, एनआईए की टीम मनसुख के घर भी पहुंची है ठाणे में, जहां पे उसके परिवार वालों से बात चल रही है। उनकी जो बातचीत है वो भी रिकॉर्ड की जाएगी। तो ये पूरा जो नेक्सस जिस तरीके से चल रहा था, मनसुख ये कागज हमारे पास है जिसके अंदर ये स्टेटमेंट हमारे पास है, जिसके अंदर जो मनसुख और उसके भाई की बातचीत हो रही है, और कहीं ना कहीं वो ये बता रहा है कि सचिन वाजे ने बोला था कि ये बात किसी को मत बताना कि ये गाड़ी खुद सचिन वाजे चलाते थे। याद होगा जब 25 तारीख को जिलेटिन की स्कॉर्पियो गाड़ी मिलती है, उसके बाद जब इंक्वायरी की गई तो पता लगा कि ये गाड़ी जो है, जो स्कॉर्पियो कार है, वो मनसुख हिरेन के नाम से है, और मनसुख हिरेन की गाड़ी जो है, जो स्कॉर्पियो कार है, वो इस्तेमाल सचिन वाजे करता था। जिससे विनोद काफी घबराया हुआ था कि आखिर तुमने अपनी स्टेटमेंट में, मनसुख को बोल रहा है कि आखिर तुमने अपनी स्टेटमेंट में ये बात क्यों नहीं बताई कि सचिन, और अब जब एनआईए जो है वो विनोद से और पूछताछ करेगी तो कुछ और बातें सामने आ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। उधर मुंबई के एटीएस ऑफिस में अचानक हलचल बढ़ गई, पूरी डिटेल ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।